हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। आज हम पढ़ रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में फोर्थ यूनिट जो हमने शुरू की हुई है डिफेक्ट्स एंड देयर रूट कॉजेस। ठीक है, अभी तक हम बात कर चुके हैं डिफेक्ट्स के बारे में कि बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उनके मेन कारण क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेस इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, कि हमारी जो बिल्डिंग होती है बिल्डिंग के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं और उनका मेन कारण क्या होता है। जैसे हमारा बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर काफी तरह के कंपोनेंट होते हैं, जैसे फाउंडेशन होती है, डीपीसी होती है, वॉल्स होती हैं, तो इस तरह से काफी हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ना है उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि बिल्डिंग है, मान लीजिए हमारी फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के अंदर डिफेक्ट्स कौन से आ जाते हैं, उनके कारण क्या होते हैं डिफेक्ट्स आने के फाउंडेशन के अंदर। तो हमने अभी तक बात कर ली थी फाउंडेशन के बारे में, आपको बताया था काफी तरह के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। हमने बात की थी फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन के डिफेक्ट्स के बारे में, और फाउंडेशन के अंदर जो डिफेक्ट आए हैं वो किन कारणों की वजह से आए हैं, काजेस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इस टॉपिक शुरू किया था, सेकंड जो हमने पॉइंट शुरू किया था एलिमेंट के अंदर, वो हमारा था बेसमेंट, कि जो हमारी बेसमेंट होती है बिल्डिंग के अंदर उसके अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं। बेसमेंट हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बेसमेंट के डिफेक्ट्स के बारे में, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बेसमेंट के डिफेक्ट के बारे में कि कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं हमारी बेसमेंट के अंदर। हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे डिफेक्ट के बारे में, तो हमने डिफेक्ट्स में बात की थी, सबसे फर्स्ट थी इनवर्ड प्लगिंग ऑफ वॉल्स, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड प्लगिंग ऑफ वॉल्स, तो ये क्या है, एक डिफेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो दीवारें होती हैं, दीवारों के अंदर क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाती है, फुलावट आ जाती है, यानी कि वो उभारपन आ जाता है, जिसकी वजह से दीवारों के अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। बेसमेंट के अंदर क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा था क्रैक्स इन रैफ्ट स्लैब, क्रैक्स इन रैफ्ट स्लैब, जो हमारी स्लैब होती है राफ्ट स्लैब, उसके अंदर भी कई बार क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। वर्टिकल क्रैक्स, वर्टिकल क्रैक्स इन रफ स्लैब। इन डिफेक्ट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, हम पढ़ रहे थे काजेस के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से हम इसी को देख रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल क्रैक्स इन रफ स्लैब, उसके बाद वर्टिकल एंड इंक्लाइन, वर्टिकल और इंक्लाइन, वर्टिकल और इंक्लाइन क्रैक्स, इंक्लाइन क्रैक्स। नंबर फिफ्थ पॉइंट हमारा था हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल क्रैक्स इन वॉल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ठीक है, एंड डायगोनल, डायगोनल क्रैक्स इन वॉल्स। ठीक है, बस इतने पढ़ लो, 5 होता है। ठीक है, इनवर्ट प्लगिंग ऑफ वॉल्स, क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब, वर्टिकल क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब। ठीक है, राफ्ट स्लैब भी बोल सकते हो, या राफ्ट, यहां पे राफ्ट वॉल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, स्लैब भी बोल सकते हो या फिर वॉल्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। वर्टिकल और इंक्लाइन क्रैक्स, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल क्रैक्स। ठीक है, डायगोनल क्रैक्स इन वॉल्स। तो ये तो है हमारे मेन डिफेक्ट्स। ये क्या है, ये है हमारे मेन डिफेक्ट। ठीक है, किसके डिफेक्ट, जो आते हैं हमारी बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट क्या है, बिल्डिंग का एलिमेंट है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, हमारे बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेस इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। तो बेसमेंट क्या है, हमारा एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, बिल्डिंग का। ये है इनके डिफेक्ट्स कि इनवर्ट प्लगिंग ऑफ वॉल्स, की हमारी जो वॉल्स होती है उनके अंदर कई बार क्या आ जाती है, फुलावट आ जाती है। ठीक है, क्रैक्स इन रैफ्ट स्लैब, जो हमारी रैफ्ट स्लैब होती है उसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। वर्टिकल क्रैक्स इन रैफ्ट वॉल, जो हमारी वॉल्स बनी होती है, राफ्ट ब्लॉक वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उनके अंदर कई बार क्या होता है, इस तरह से वर्टिकल क्रैक्स आ जाते हैं।
दरारें आ जाती है, ठीक है। वर्टिकल और इंक्लाइन क्रैक, सेम इसी प्रकार से हमारी वॉल के अंदर, बेसमेंट के अंदर कई बार तो वर्टिकल क्रैक्स आ जाते हैं, कई बार इस तरह से इंक्लाइन यानी कि तिरछे क्रैक्स आ जाते हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल क्रैक्स इन वॉल्स, सेम वही प्रकार की हॉरिजॉन्टल और डायगोनल क्रैक्स भी हमारी वॉल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या है, सारे डिफेक्ट है, किसके डिफेक्ट है, बेसमेंट के, बेसमेंट यानी कि बिल्डिंग के डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं कारणों के, कि कारण क्या है, जो इनवर्ट प्लगिंग ऑफ वॉल्स है इसका कारण क्या है कि ये क्यों आती है। लेटरल प्रेशर, कि जब हम एक्सेसिव लेटरल प्रेशर यानी कि अत्यधिक प्रेशर का यूज कर देते हैं हमारी वॉल्स के ऊपर, तो उस दौरान क्या होता है, हमारी वॉल्स के अंदर प्लगिंग हो जाती है, ठीक है, बल्गिंग हो जाती है हमारी वॉल्स के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेसिव लेटरल प्रेशर, काजेस में क्या आ जाएगा, एक्सेसिव लेटरल प्रेशर, ठीक है, कि अगर हमारा जो प्रेशर है एक्सेसिव है यानी कि अत्यधिक हम प्रेशर का यूज कर रहे हैं वॉल्स के ऊपर, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्लगिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, प्लगिंग ऑफ वॉल्स। एक्सेसिव रेन, ठीक है, एक्सेसिव रेन की वजह से, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारी बेसमेंट के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। हमारी जो बेसमेंट होती है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सोयल प्रेशर की वजह से, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नॉट ट्रीटेड, एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है। तो इस तरह से काफी चीजें होती हैं, जैसे ठीक है हमने बोल दिया इनएडुकेट डिजाइन, उसके अलावा हो गया सोयल प्रेशर, सोयल प्रेशर की वजह से भी हो जाती है, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं काजेस में, ये तो हम डिफेक्ट है इस साइड, काजेस में और हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नॉट ट्रीटेड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स आर नॉट ट्रीटेड, ठीक है। और क्या हो सकता है, नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, ये है हमारे कारण, ठीक है, कारण जिनकी वजह से हमारी बेसमेंट के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बेसमेंट के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। लेटरल प्रेशर हो सकता है, एक्सेसिव शियर फोर्स हो सकती है, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो सकता है, तो हम काफी तरह से लिख सकते हैं, जैसे एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव थर्मल प्रेशर, एक्सेसिव थर्मल प्रेशर, एक्सेसिव shearing force, poor quality of materials, ठीक है। तो ये सारे क्या है पॉइंट है, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, या फिर ठीक है मॉइस्चर भी हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है पॉइंट्स है, किसके पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट है, हमारा बिल्डिंग का एलिमेंट है। बिल्डिंग का एलिमेंट कौन सा है, बेसमेंट। बेसमेंट के सबसे पहले हमने डिफेक्ट के बारे में बात की कि हमारी बेसमेंट के अंदर डिफेक्ट कौन कौन से आ जाते हैं, प्लगिंग ऑफ वॉल्स यानी कि हमारी वॉल्स के अंदर उभारपन यानी कि फ्लॉट वगैरह आ जाती है, ठीक है। क्रैक्स आ जाते हैं जो हमारी राफ्ट स्लैब होती है, वर्टिकल क्रैक्स आ जाते हैं हमारी राफ्ट वॉल के अंदर, वर्टिकल और इंक्लाइंड क्रैक्स आ जाते हैं हमारे बेसमेंट के अंदर, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल क्रैक्स आ जाते हैं वॉल्स के अंदर। ये सारे क्या है डिफेक्ट जो किसके अंदर आते हैं, बेसमेंट के अंदर आते हैं। फिर हमने बात की इनकी काजेस की कि ये डिफेक्ट आते क्यों हैं। एक्सेसिव लेटरल प्रेशर कि अगर हमारी वॉल्स पर जो हमारी बेसमेंट है, बेसमेंट की वॉल्स पे अगर हम एक्सेसिव प्रेशर का यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे वॉल्स के अंदर। सेम उसी प्रकार एक्सेसिव रेन, अगर अत्यधिक बारिश हो रही है, ठीक है, कि बारिश रुकने का नाम ले रही है, अत्यधिक बारिश हो रही है, यानी कि जितनी लिमिट है लिमिट से ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वॉल्स के अंदर क्या आ जाएंगे,
क्रैक्स आ जाएंगे, वॉल्स के अंदर हमारी क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, बेसमेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे। इनएडुकेट डिजाइन, कि हमारी जो बेसमेंट हमने तैयार की हुई है, अगर बेसमेंट का जो हमने डिजाइन तैयार किया हो वो इनएडुकेट यानी कि अपर्याप्त है, यानी कि जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है, जिस काम के लिए हमने बनाया है उसके मुताबिक नहीं है डिजाइन, तो उसके हिसाब से भी क्या हो जाता है, उसके अनुसार भी क्या हो जाता है, कई बार हमारी बेसमेंट के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर हमने बात की सॉइल प्रेशर, क्योंकि हमारी सॉइल प्रेशर होती है हमारी फाउंडेशन वगैरह, फाउंडेशन के ऊपर बेसमेंट हम तैयार करते हैं, तो सॉइल के प्रेशर की वजह से भी कई बार क्या होता है, हमारी फाउंडेशन के अंदर, हमारी बेसमेंट के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। हमने फाउंडेशन में भी बात की थी कि सॉइल प्रेशर की वजह फाउंडेशन में डिफेक्ट आते हैं, सेम उसी प्रकार सॉइल प्रेशर की वजह से कई बार क्या होता है, हमारी बेसमेंट के अंदर भी क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर नॉट ट्रीटेड, कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स है, अगर हमने उनको अच्छी तरह से ट्रीटेड नहीं किया तो उसकी वजह से भी क्या आ जा सकते हैं, बेसमेंट के अंदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हमारी बेसमेंट के अंदर क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, कि जो हमारे एक्सपेंशन जॉइंट है, अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार का नॉन प्रोविजन है, यानी कि हम उसको और एक्सपेंड नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाते हैं। एक्सेसिव थर्मल प्रेशर, कि अगर हमारा जो थर्मल प्रेशर है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, बेसमेंट के अंदर हमारा एक्सेसिव थर्मल प्रेशर अगर ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारी बेसमेंट, हमारी वॉल्स के अंदर क्या आएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। एक्सेसिव शियरिंग फोर्स, फोर्स जो हमारी शेयरिंग फोर्स है, अगर वो भी ज्यादा है यानी कि अत्यधिक है, तो उसकी वजह से भी क्या होंगे, बेसमेंट के अंदर डिफेक्ट्स आएंगे। पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अगर हम पुअर क्वालिटी, अगर हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसमेंट को, अगर वो ही हमारी पुअर है यानी कि खराब है, तो उसकी वजह से भी हमारी बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर क्या आएंगे, डिफेक्ट्स आएंगे। हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारी बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर क्या आएंगे, डिफेक्ट्स आएंगे। तो ये हमने बात की हमारे सेकंड पॉइंट की, बेसमेंट की। इससे पहले हमने बात की थी फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन के डिफेक्ट्स और फाउंडेशन के काजेस के बारे में बात की थी। अब हमने बात की है बेसमेंट की। ये हमने बात की सारे बेसमेंट के जो डिफेक्ट होते हैं, मेन जो डिफेक्ट है बेसमेंट के। इस साइड हमने बात की कि काजेस, कि जो डिफेक्ट आए हैं बेसमेंट के अंदर वो किन कारणों से आए हैं, उनका मेन कारण क्या है बेसमेंट के अंदर आने का, डिफेक्ट आने का। ठीक है, तो ये हमने बात की सेकंड पॉइंट यानी कि बेसमेंट की बिल्डिंग एलिमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की यानी कि डीपीसी की। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने डिफेक्ट्स एंड देयर काजेस ऑफ वेरियस एलिमेंट टॉपिक में दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हो, बिल्डिंग के दो एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट एलिमेंट जो हमने किया था वो थी फाउंडेशन, और अभी हमने सेकंड एलिमेंट के बारे में बात की। सेकंड एलिमेंट था हमारा बेसमेंट। अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड एलिमेंट की बिल्डिंग के, वो है डीपीसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हम जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में हम इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डीपीसी। थर्ड अपना डीपीसी। ठीक है, डीपीसी। तो डीपीसी में सबसे पहले बात करेंगे हम डिफेक्ट्स की, कि जो हमारी डीपीसी होती है, डीपीसी के अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं। तो मेन डिफेक्ट जो डीपीसी के अंदर आते हैं वो सिर्फ दो होते हैं। एक तो होती है राइजिंग डैम्पनेस, यानी कि जब हम डीपीसी तैयार करते हैं तो डीपीसी के अंदर कई बार क्या हो जाती है, नमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, राइज होने यानी कि नमी ज्यादा बढ़ जाती है, डैम्पनेस हो जाती है। और सेकंड पॉइंट जो डीपीसी का होता है वो होते हैं क्रैक्स। ठीक है, तो डिफेक्ट की बात करते हैं पहले, डीपीसी में डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट्स। तो डीपीसी के अंदर दो डिफेक्ट होते हैं। एक होता है, एक क्या होता है, राइजिंग, ठीक है, राइजिंग डैम्पनेस, और सेकंड जो डिफेक्ट आते हैं हमारी डीपीसी के अंदर वो होते हैं क्रैक्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, क्रैक्स। तो ये हमने बात कर ली डिफेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे काजेस की, कि क्या कारण है जिनकी वजह से हमारी डीपीसी के अंदर राइजिंग होती है, डैम्पनेस राइजिंग होती है और क्रैक्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात है, जब हम राइजिंग डैम्पनेस की बात करेंगे तो पुअर क्वालिटी मटेरियल इन डीपीसी। ठीक है, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। ठीक
ठीक है। तो इस तरह फेलियर ऑफ डैम्प प्रूफ सिस्टम, तो काफी तरह से काजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम काजेस में बात करते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इन डीपीसी, कि अगर हम जो डीपीसी बना रहे हैं, डीपीसी हो क्या कर रहे हैं, अगर हम डीपीसी के अंदर पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, यानी कि बिल्कुल बेकार क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे डीपीसी के अंदर, तो उसकी वजह से डैम्पनेस होगी, उसकी वजह से क्रैक्स भी आ सकते हैं हमारी डीपीसी के अंदर। ठीक है, क्रैक्स भी आ सकते हैं और डैम्पनेस भी राइज हो सकती है किसके अंदर, हमारी डीपीसी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स आएंगे और हमारी बिल्डिंग की क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, और क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट जैसे पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस या टेक्निक्स, पुअर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कि जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अगर वो भी हमारी टेक्निक्स क्या है, बिल्कुल बेकार या पुअर टेक्निक्स है कंस्ट्रक्शन की, तो उसकी वजह से भी राइजिंग होती है डैम्पनेस की और क्रैक्स आ जाते हैं हमारी डीपीसी के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फेलियर ऑफ डैम्प प्रूफ सिस्टम, फेलियर ऑफ डैम्प प्रूफ सिस्टम। ठीक है, डैम्प प्रूफ सिस्टम, कि अगर हम जो डैम्प प्रूफ सिस्टम यूज कर रहे हैं अगर वो फेलियर है, ठीक है, अगर हमारा सिस्टम ही फेलियर हो गया डैम्प प्रूफ सिस्टम, तो उसकी वजह से भी राइजिंग होगी डैम्पनेस की और क्रैक्स आएंगे हमारी डीपीसी के अंदर। ठीक है, डीपीसी के अंदर क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे इनएडुकेट प्लिंथ लेवल, कि जो हमारी प्लिंथ लेवल है अगर वो ही इनएडुकेट है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या आएगा, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। इनएडुकेट प्लिंथ, ठीक है, इनएडुकेट प्लिंथ, ठीक है, प्लिंथ लेवल, इनएडुकेट प्लिंथ लेवल, कि हमारा जो प्लिंथ लेवल है, क्योंकि हम फाउंडेशन वगैरह तैयार करते हैं तो हमारा प्लिंथ लेवल जो होता है, अगर प्लिंथ लेवल ही हमारा इनएडुकेट यानी कि अपर्याप्त है, तो उसकी वजह से वह हमारी डीपीसी के अंदर क्या आ जाएगी, राइजिंग हो जाएगी डैम्पनेस की और क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर लेवल ऑफ फ्लोर, इम्प्रॉपर लेवल ऑफ फ्लोर, कि जो हमारा फ्लोर का लेवल है अगर वो ही इम्प्रॉपर है, ठीक है, हमारी जो लेवल है, सॉरी, जो हमारी जो फ्लोर है यानी कि फर्श है जिस पे हम डीपीसी तैयार कर रहे हैं, अगर उसका लेवल इम्प्रॉपर है तो उसकी वजह से भी क्या आएगी, डीपीसी के अंदर राइजिंग होगी डैम्पनेस की, किसकी होगी, डैम्पनेस के अंदर राइजिंग हो जाएगा, डैम्पनेस के अंदर क्या हो जाएगा, राइजिंग हो सकती है। इस और क्या हो सकता है, जो क्रैक्स आ सकते हैं, तो क्रैक आने की मेन वजह क्या है, एक्सेसिव लोड, कि जो हमने डीपीसी तैयार की है, डीपीसी के ऊपर अगर हम अत्यधिक लोड का यूज कर देंगे, अप्लाई करेंगे लोड, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे हमारी डीपीसी के अंदर। ठीक है, डिफरेंशियल लोडिंग की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, फिजिकल डैमेज की वजह से, तो ये सारे कुछ लोड है जिनकी वजह से हमारी डीपीसी के अंदर आ जाते हैं क्रैक्स। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेसिव लोडिंग, एक्सेसिव लोडिंग, ठीक है, एक्सेसिव लोडिंग की वजह से। उसके बाद एक्सेसिव लोडिंग, श्रिंकेज की वजह से, फिजिकल डैमेज की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, फिजिकल डैमेज बाय इंपैक्ट, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से, फिजिकल डैमेज बाय इंपैक्ट की वजह से, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ डीपीसी, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ डीपीसी। तो ये कुछ मेन कारण है जिनकी वजह से हमारी डीपीसी के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आते हैं। हमने बात की कि डीपीसी हमारा थर्ड एलिमेंट है बिल्डिंग का, तो वो डिफेक्ट्स में हमने बात की कि दो तरह के डिफेक्ट आते हैं हमारी डीपीसी के अंदर। जब भी हम डीपीसी तैयार करते हैं तो डीपीसी के अंदर दो तरह के डिफेक्ट आते हैं, एक होती है राइजिंग, किसके अंदर, डैम्पनेस की राइजिंग होती है। दूसरा डिफेक्ट जो आ जाता है डीपीसी के अंदर वो होते हैं क्रैक्स।
फिर हमने बात की काजेस की, कि जो डिफेक्ट आते हैं डीपीसी के अंदर, यानी कि जो राइजिंग हो रही है डैम्पनेस की, या फिर क्रैक्स आ रहे हैं, इनके मुख्य कारण क्या है? तो पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन डीपीसी। जब भी हम डीपीसी के अंदर पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे, यानी कि पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? राइजिंग हो जाएगी डैम्पनेस की। सेकंड पॉइंट, पुअर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कि अगर हम जब डीपीसी तैयार कर रहे हैं, तो डीपीसी तैयार करते वक्त अगर हमने जो टेक्निक्स यूज की है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर वो टेक्निक्स ही हमने गलत यूज की है, तो पुअर यूज की है, यानी कि खराब यूज की है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? राइजिंग होगी डैम्पनेस की। फेलियर ऑफ डैम्प प्रूफ सिस्टम, कि अगर हमारा जो हमने डैम्प प्रूफ सिस्टम बनाया अगर वो ही फेल हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? राइजिंग हो जाएगी डैम्पनेस की। इनएडुकेट प्लिंथ लेवल, अगर हमारी जो प्लिंथ लेवल है वो इनएडुकेट है, यानी कि जितनी हमें चाहिए उतनी हमारे पास नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? राइजिंग होगी डैम्पनेस की। इम्प्रॉपर लेवल ऑफ फ्लोर, हमारी जो फ्लोर है अगर उसका लेवल ही इम्प्रॉपर है, यानी कि प्रॉपर नहीं, जितना हमें चाहिए उतना लेवल नहीं है, इम्प्रॉपर लेवल है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? राइजिंग होगी। किसकी राइजिंग होगी? डैम्पनेस की, हमारी डीपीसी के अंदर। फिर बात कर लेते हैं क्रैक्स की। क्रैक्स की मेन वजह होती है एक्सेसिव लोड। जब भी हम अपनी डीपीसी के ऊपर अत्यधिक लोड का यूज कर देते हैं, यानी कि एक्सेसिव लोडिंग कर देते हैं, लोड अप्लाई कर लेते हैं हद से ज्यादा, मतलब जितनी हमारी डीपीसी की लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा अगर हम लोड अप्लाई करते हैं हमारी डीपीसी के ऊपर, तो उसकी वजह से हमारी डीपीसी के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। श्रिंकेज, हमारी डीपीसी के अंदर क्या होता है? कई बार श्रिंकेज हो जाती है, श्रिंकेज होने की वजह से भी डीपीसी के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं। फिजिकल डैमेज बाय इंपैक्ट, जब भी हम कोई, जैसे हम फिजिकली कोई इंपैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी क्रैक्स आ जाते हैं, यानी हमने डीपीसी के ऊपर जोर से कोई हथौड़ा मारा या कुछ भी किया, हैमर से ब्लो किया, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। किसके अंदर? हमारी डीपीसी के अंदर। इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ डीपीसी, हम जो डीपीसी तैयार कर रहे हैं अगर हमारी डीपीसी का डिजाइन ही इम्प्रॉपर है, यानी कि जिस तरह से हमें बनाना है उस तरह से उसका डिजाइन नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारी डीपीसी के अंदर क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि एक तरह से डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है? डीपीसी का। किसका डिफेक्ट है? डीपीसी का। ठीक है, तो ये हमने बात की डीपीसी के डिफेक्ट्स के बारे में और उसके काजेस के बारे में। कि डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? दो होते हैं, राइजिंग डैम्पनेस और और काजेस में हमने बात की कि ये हमारे कारण है जिन कारणों की वजह से हमारी डीपीसी के अंदर ये दो डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग के एलिमेंट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ एलिमेंट के बारे में। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट के बारे में, यानी कि ठीक है कॉलम के बारे में। ठीक है, एक बार कॉलम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है कॉलम। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, हमारा फोर्थ एलिमेंट कॉलम्स। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या है? कॉलम। हमारी जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स होते हैं, बीम होते हैं, वॉल्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? बिल्डिंग का। ठीक है, बिल्डिंग का एलिमेंट है कॉलम। जैसे हमने बात की थी फाउंडेशन के बारे में, बेसमेंट के बारे में, और हमने बात की डीपीसी के बारे में। सेम उसी प्रकार हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ एलिमेंट है हमारा बिल्डिंग का, उसका नाम क्या है? कॉलम। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? कॉलम्स। ठीक है, COLUMNS, कॉलम। तो कॉलम में सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट्स की, कि कॉलम के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है कॉलम के अंदर वो होते हैं क्रैक्स। ठीक है, सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है क्रैक्स। ठीक है, क्रैक आ जाते हैं हमारी कॉलम के अंदर। ठीक है, हमारी कॉलम के अंदर क्या आ जाते हैं? क्रैक आ जाते हैं। क्रशिंग ऑफ कॉलम, क्रशिंग ऑफ कॉलम। ठीक है, क्रशिंग ऑफ कॉलम, तो ये भी डिफेक्ट है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, बकलिंग। और फोर्थ जो डिफेक्ट है वो है डिफेक्टिव लिफ्ट ज्वाइंट एंड ज्वाइंट फेलियर। डिफेक्टिव
लिफ्ट ज्वाइंट एंड फेलियर ज्वाइंट, कि जो हमारे लिफ्ट ज्वाइंट होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं या फिर फेलियर हो जाते हैं, ज्वाइंट के अंदर फेलियर आ जाता है। तो ये है हमारे क्या है डिफेक्ट्स, ठीक है, ये हमारे क्या है डिफेक्ट्स हैं। किसके डिफेक्ट हैं? ये हमारे डिफेक्ट हैं कॉलम्स के, ठीक है। कॉलम क्या है? कॉलम हमारा बिल्डिंग का एलिमेंट है, हमने बात करनी है डिफेक्ट की। तो कॉलम के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं? कॉलम के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, क्रशिंग होता है कॉलम का, कॉलम की क्या हो जाती है? क्रशिंग हो जाती है, कॉलम की बकलिंग हो जाती है, यानी कि कॉलम के अंदर क्या होता है? झुकाव आ जाता है, बकलिंग हो जाती है, या फिर डिफेक्टिव लिफ्ट ज्वाइंट, ठीक है। कॉलम के अंदर जो हमारी कॉलम होती है उसके अंदर क्या हो जाते हैं? जो लिफ्ट ज्वाइंट होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, फेलियर भी हो सकते हैं, डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, या फिर एकदम से फेलियर हो सकते हैं हमारे कॉलम के ज्वाइंट। तो ये सारे क्या है डिफेक्ट है, क्रैक्स, क्रशिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग और डिफेक्टिव लिफ्ट ज्वाइंट एंड फेलियर ज्वाइंट, ये क्या है डिफेक्ट हैं। किसके डिफेक्ट हैं? कॉलम के। अब हम बात करते हैं कॉलम के अंदर जो ये डिफेक्ट आ रहे हैं ये किसकी वजह से आते हैं? जो क्रैक्स आते हैं ये आते हैं श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से, डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से, क्रोजन की वजह से, एक्सेसिव लोडिंग की वजह से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं? श्रिंकेज, एक्सेसिव लोडिंग, डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या आ रहे हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर जो हमारा एलिमेंट है कॉलम के अंदर आ रहे हैं डिफेक्ट्स। किसकी वजह से? श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स आ रहे हैं, एक्सेसिव लोडिंग की वजह से क्रैक्स आ रहे हैं, डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से, या डिफरेंशियल टेम्परेचर लिख सकते हो, डिफरेंशियल प्रेशर या फिर लिख सकते हो डिफरेंशियल टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो डिफरेंशियल टेम्परेचर, डिफरेंशियल टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से। इसके अलावा और क्या है, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक की वजह से, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, कि हमारा जो डिजाइन है वो इनएडुकेट है, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, सिलेंडर रेशो, एक्सेसिव सिलेंडर रेशो की वजह से, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, एक्सेसिव स्लेंडरनेस रेशियो की वजह से, ठीक है, एक्सेसिव स्लेंडरनेस रेशियो की वजह से, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से हो गया, एक्सेसिव फिजिकल इंपैक्ट फोर्स, ठीक है, या लेटरल एक्सेसिव लेटरल, ठीक है, फिजिकल इंपैक्ट फोर्स, लेटरल फिजिकल इंपैक्ट फोर्स, एक्सेसिव shearing फोर्स, ठीक है, एक्सेसिव shearing फोर्स, ठीक है। ये हमारे क्या है? एक्सेसिव बेंडिंग की वजह से भी लिख सकते हो, एक्सेसिव बेंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे इस तरफ है डिफेक्ट। किसके डिफेक्ट हैं? कॉलम की, और ये है कारण जिसकी वजह से डिफेक्ट आ रहे हैं कॉलम के अंदर, ठीक है। बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो डिफेक्ट है क्रैक्स, क्रशिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग और डिफेक्टिंग लिफ्ट जॉइंट और फेलियर जॉइंट, ये हमारे डिफेक्ट हैं। और उनका कारण क्या है? श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से भी हमारी कॉलम के अंदर डिफेक्ट आते हैं, एक्सेसिव लोडिंग की वजह से, डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से, अगर हमारा डिजाइन इनएडुकेट है यानी कि अपर्याप्त डिजाइन है, प्रॉपर डिजाइन नहीं है तो उसकी वजह से, एक्सेसिव स्लेंडरनेस रेशियो, अगर हमारी स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा है तो उसकी वजह से भी कॉलम के अंदर क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट आ जाते हैं, लेटरल फिजिकल इंपैक्ट फोर्स, एक्सेसिव शीयरिंग फोर्स और एक्सेसिव बेंडिंग, ठीक है। एक्सेसिव बेंडिंग की वजह से भी क्या हो जाते हैं? हमारी जो एक्सेसिव बेंडिंग लोड बोल सकते हो, एक्सेसिव बेंडिंग फोर्स बोल सकते हो, बेंडिंग, तो इन सब की वजह से हमारी जो कॉलम होती है, कॉलम के अंदर क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की आज एलिमेंट के बारे में, किसके एलिमेंट? बिल्डिंग के एलिमेंट्स के, कि उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उनका कारण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे जो बचे हुए हमारे एलिमेंट्स है, जैसे वॉल्स क्या होती है, बीम क्या होती है, बीम के अंदर डिफेक्ट क्या आते हैं, वॉल्स के अंदर डिफेक्ट क्या आते हैं, उनका कारण क्या है, जो हमारी रूफ होती है, रूफ के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और रूफ के अंदर जो डिफेक्ट आते हैं उन डिफेक्ट्स का कारण क्या है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।